आपका सर्वे है, क्विकली इसको रन थ्रू करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के कारण 39%, और दिल्ली में 48% लोग ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और बिल्कुल, मोदी की बदले की कार्रवाई 32% अखिल भारतीय स्तर पर, दिल्ली में कम। मतलब दिल्ली में गिरफ्तारी की गूंज नहीं है, वो गूंज है भी तो बीजेपी के पक्ष में। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड के रूप में इंडिया में इतना उभरे बचे हुए में कि एक समय उन्होंने राहुल गांधी की रेटिंग खा ली थी, और एक साल पहले हमारे सर्वेज में वो ऑलमोस्ट राहुल गांधी की रेटिंग के बराबर आ गए थे विपक्षी नेताओं के बीच में। लेकिन दिल्ली के आंकड़े जो अलग आपको दिख रहे हैं संदीप, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है, जब हमने इस पे पार्टीगत हम देखते हैं तो विपक्ष के वोटर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के वोटर क्या कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें ऑप्शन हमने क्रॉस टैप करके देखा। और फिर एकदम से ये बात समझ में आई कि पिछले 1 डेढ़ 2 साल से दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में असली लड़ाई, सबसे ज्यादा जो आक्रामक ढंग से लड़ाई, वो तो कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे। और अजय माकन ने दिल्ली में शराब घोटाले और अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो कांग्रेस ने उठाया था ये मुद्दा। एग्जैक्टली, उन्होंने जितनी एग्रेसिवली इस मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मुद्दा उठाया था, उसमें अगर कांग्रेस के बड़े सिंपैथाइजर, बड़ी तादाद में जो वोटर है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए पॉजिटिव फीलिंग नहीं रख रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। पर 25 मई को चुनाव है दिल्ली में। जी, दिल्ली में 25 मई को भले ही चुनाव कर है। लिया हो संदीप, ये 50 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, देश की राजधानी में अगर उनके खिलाफ सबसे ज्यादा एग्रेसिवली किसी ने प्रचार किया है, शराब घोटाले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो दरअसल वो कांग्रेस के नेताओं ने की है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सवाल जो है यशवंत, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी के युद्ध का संकेत है? देश की राय 45%, दिल्ली की राय 47%। नहीं कहने वाले देश की राय 34%, दिल्ली की 28%। यहां और नीचे आता है। और तीसरा सवाल, क्या गिरफ्तारी से केजरीवाल की ईमानदार नेता वाली छवि को नुकसान पहुंचा? हां कहने वाले दोनों जगह, देशव्यापी स्तर पर भी और दिल्ली में 50% से ऊपर 51 और 56। तो केजरीवाल की छवि पर डेंट ये अभी तात्कालिक है या ये आगे के लिए भी नुकसान पहुंचाएगा? हमें लगता है कि हमें ट्रैकर्स लगातार कर पे इस सेंटिमेंट पे एक निगाह बना के रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी ये तात्कालिकता का मामला भी है। जब तक दिल्ली असेंबली इलेक्शन का मसला आएगा, तब तक ये मसला इसी तरीके से बना रहेगा। इसमें मुझे अभी फिलहाल संदेह संदीप इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिल्ली भाजपा के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के विकल्प पर अभी तो लड़ाई 24 की है ना। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे दे, 44% कह रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और जेल से सरकार चलाए 48% कह रहे हैं, और यहां पर 48% दिल्ली वासी कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, और 46%। आंकड़ा पलट जाता है। जी पलट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कह रहे हैं नहीं, वो जेल से सरकार चलाए और लड़ाई करे। क्योंकि आपको याद होगा संदीप, अपने एक और स्नैप पोल में हमने 2-3 बार इसको ट्रैकर में पूछा है कि क्या ईडी और एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है या उनका राजनीतिक उपयोग हो रहा है। तो बड़ी तादाद में दिल्ली में भी और बाहर भी, मैं ये सवाल भी ले लेता हूं, ये सवाल भी साथ में जोड़ देता हूं, क्या मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? देश की राय 49% और दिल्ली की राय 46%। नहीं कहने वाले 36 और 42। यानी कि लगभग आधी आबादी देश की ये मान रही है कि ये बेजा इस्तेमाल है केंद्रीय एजेंसियों का। और उसके साथ जो आखिरी सवाल था आपका, क्या केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी से मोदी ने इंडिया को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? हां कहने वाले अखिल भारतीय स्तर पर 52%। तो लोग ये मान भी रहे हैं कि बेजा इस्तेमाल भी है और फायदा भी होगा। तो ये दोधारी तलवार है। मैंने ये सवाल पहले पूछा, फिर पूछ रहा हूं बीजेपी के लिए। बहुत बड़ी दुधारी तलवार है, और दुधारी तलवार में प्रधानमंत्री मोदी ही फ्रंट फुट पे बैटिंग करके इसको अपनी साख के ऊपर लेकर के आगे जा सकते हैं। और इसमें एक बात ये हमें समझनी बहुत जरूरी है कि ये मुद्दा कि एजेंसीज का इस्तेमाल, ये कोई अभी ऐसा हो रहा है या अभी जनता ये राय कह रही है, ऐसा नहीं है।
पिछले 1.5-2 साल में संदीप हमने कई बार इस चीज को पूछा है और कई बार जनता ने इस बात पे बोला है कि नहीं एजेंसीज का, और ये एक देश की राय में जब संदीप आप इसका देखते हैं- खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जनता वो जवाब भी दे सकती है कि भाई ये नहीं चलेगा, अति हो रही जनता है। तो बार बार कह रही है, क्योंकि एक बात ये ध्यान रखिए, जब देश की राय में आप बाकी राज्यों में जाते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है, सेम उसी चीज को टीएमसी का वोटर पश्चिम बंगाल में महसूस करता है, एनसीपी बिहार का वोटर महसूस करेगा। करता है। हाँ जी, अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में जो विपक्ष के वोटर हैं वो अपने नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए ऑल ओवर इंडिया भी इस तरीके का सेंटिमेंट आता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दो सवाल उसके पहले ये था कि क्या ये मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जब आप उसे देखते हैं तो एक बहुमत उसमें प्रिसाइसली दिखाई देता है, जिससे आपका असर्शन अंडरलाइन होता है उस डेटा से। इसमें क्या वो बात में दरअसल निकल कर आई भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी खेमे में ही हो रहा है क्या, बीजेपी में कोई नहीं। भ्रष्टाचार नहीं? एग्जैक्टली तो ये पर्सनल फिर साख की लड़ाई हो गई ना, प्रधानमंत्री अपनी तो साख वही, के ऊपर जितना खींचेंगे, अपनी खींचेंगे। साख कोई पर बात। दांव अपनी साख लगा पर दिया है, ये दांव लगाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।